करपेटो यूनिवर्स, हम सरमायाकारी की नई लहर में आपकी रहनुमाई करते हैं। हर वो चीज जो आपको और उनके पीछे मौजूद टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की जरूरत है। नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज और नई कारोबारी एप्लीकेशंस दरियाफ्त करना हमारा पेशावर साथी मोज़ेक अल्फा करपेटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सबको खुश आमदीद। ये एंडर.एना बोल रहा है और आज मैं मोज़ेक अल्फा करपेटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बानी एटा के साथ करपेटो करेंसीज और करपेटो वर्ल्ड पर बात कर रहा हूँ। हेलो एटा, यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो ताना, सामीन को सलाम। लिहाजा हम पहले ही एक पिछली किस्त में बात कर चुके हैं कि मोज़ेक में अब फिलहाल अपने ब्लॉकचेन के टेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आजमाइशी वर्जन आजमाने और जांचने के लिए पहले से ही दस्तयाब है। लाइव वर्जन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये आने वाले महीनों में होगा। ताहम अब टेस्ट वर्जन में इजाफे पर काम कर रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसे कैसे डाला जाए। ये वो चीज़ है जिसकी आपको वजाहत करने की ज़रूरत होगी। चूंकि तकनीकी पस मंजर की वजह से ये कदरे पेचीदा है, इसलिए अब एक ऐसे इजाफे पर काम कर रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं किया। हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये किया हो, और मुझे यकीन है कि अभी तक किसी और ने नहीं किया है। हमें इस पर बहुत फख्र है और मेरे ख्याल में ये एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। एक और अहम नुक्ता यह है कि यह पहले ही मुकम्मल हो चुका है, इसलिए इस पर मजीद काम की जरूरत नहीं है। ये खत्म हो चुका है और टेस्ट हो चुका है। आइए इसे इसके नाम से कहते हैं एक्सप्लोरर। हाँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सप्लोरर में है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि जब एक्सप्लोरर विघ्नोद्रेकोरत नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है। पूरी करपेटो उनिरिक्सट कम्युनिटी बुलंद आवाज से ऐलान करती है कि कोई मरकजी अथॉरिटी नहीं है और विघ्नोद्रेकोरत ब्लॉकचेन के मामले में किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा को तब्दील करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या होता है अगर कोई डेटा की तस्दीक करना चाहे, क्योंकि ये एक बिल्कुल शफाफ निज़ाम होना चाहिए जहां हर ऑपरेशन हर एक के लिए नजर आता है और उसकी तस्दीक हो सकती है। दो ऑप्शंस हैं, तो आप एक नोड चलाते हैं जो बराह रास्त ब्लॉकचेन से जुड़ता है और डेटा को निकालता है। ताहम इसके लिए कुछ तकनीकी इल्म और कोशिश की जरूरत है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर चलाने और कंप्यूटर चलाने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों को फौरी हल की जरूरत होती है, इसलिए वो ऐसी चीज पर जाते हैं जिसे एक्सप्लोरर कहते हैं। आमतौर पर एक एक्सप्लोरर मार्केट में किसी ऐसे शख्स की तरफ से फराहम करदा सर्विस के तौर पर काम करता है जो नोड चलाता है, ब्लॉकचेन से डेटा निकालता है और इस डेटा को वेबसाइट पर दिखाता है। लिहाजा जब मैं किसी लेन देन की तस्दीक करना चाहता हूं या ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे बटवे में कितनी रकम है, लेजर के नाम से जाना जाता डेटाबेस, मैं अपने बटवे का पता दर्ज करता हूं और एक्सप्लोरर देखता है कि मेरे पते से कितनी रकम वाबस्ता है। अगर मैं किसी लेन देन की हैसियत को चेक करना चाहता हूं तो एक्सप्लोरर मुझे दिखाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ताहम जब कोई एक एक्सप्लोरर को बतौर सर्विस चलाता है तो वो आम तौर पर ज़ायरीन को राग़िब करने और इश्तिहारात से आमदनी या इजाफी खिदमात पेश करने के लिए अच्छी सर्विस फराहम करना चाहते हैं। लेकिन हर मामले में एक तीसरा फरीक जिस पर आपको भरोसा करने की जरूरत होती है इसमें शामिल हो जाता है, और करपेटो उनिरिक्ज़म का जौहर ऐसे बीचवानों को खत्म करना है। इस मंजरनामे में कोई ऐसा शख्स है जिस पर आपको भरोसा करना होगा और यकीन करना होगा कि वेबसाइट पर दिखाया गया डेटा ब्लॉकचेन पर मौजूद डेटा से मेल खाता है। मैं समझता हूँ कि हाँ, करपेटो उनिरिक्ज़म का निचोड़ सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है, इसलिए मुझे किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस इजाफी पार्टी के साथ क्या ये वाकई एक हकीकी खतरा है? हकीकत यह है कि हम बहुत से ऐसे मामलात के बारे में नहीं जानते जहां इसने संगीन मसाइल पैदा किए हैं और जरूरत से ज्यादा फिक्र करना भी मंतकी नहीं है। ताहम बहुत अहम लेन देन के लिए लोग आमतौर पर एक्सप्लोरर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बजाय वो दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए अपने नोड्स चिल्लाते हैं। ये हमारे लिए उसूली मामला है, क्योंकि हमारा मकसद ऐसे निज़ामों की तामीर करना है जहां किसी को धोखा देने का मौका ना हो और फरीक सालिस का होना गलत डेटा जाहिर करने का मुमकिना खतरा पेश करता है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां सॉफ्टवेयर की खराबियों की वजह से गलत डेटा दिखाया गया था, जो जाहिर है कि एक बेहतर सूरत हाल है, क्योंकि यह बदनीयती पर मबनी इरादा नहीं था। लेकिन यह मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी मामलात भी हुए हों। मुस्तकबिल में जैसा कि मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाए गए हैं, ब्लॉकचेन को हर मुमकिना खतरे को खत्म करते हुए एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर काम करना चाहिए। इसीलिए एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सप्लोरर बनाना बहुत जरूरी था, इस बात को यकीनी बनाना कि कोई भी इस तरह की धोखा दही का इर्तिकाब करने की सलाहियत नहीं रखता है। तो आप डेटा को इस तरह कैसे निकालेंगे कि किसी को किसी पर भरोसा न करना पड़े? आपको इसका इस तरह तसव्वुर करना चाहिए, ब्लॉकचेन को खुद इन लोगों के जरिया बरकरार रखा जाता है जो बुनियादी ढांचे को चिल्लाते हैं, डेटा की तौसीक के जिम्मेदार कलीदी खिलाड़ी होते हैं। मोज़ेक ब्लॉकचेन के पास पहले से ही 1000 से ज्यादा तस्दीक कुनिंदगान हैं, जो काफी मुतासिर कुन है और हमें तस्दीक करने वाले नंबरों के लिहाज से बेहतरीन लोगों में
شامل کرتا ہے۔ یہ توثیق کرنے والے سبھی ایک ایکسپلورر چلائیں گے۔ ان کے پاس غلط ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے کم سے کم ترغیب ہوتی ہے، کیونکہ نیٹ ورک میں ان کا اپنا پیسہ ہوتا ہے۔ اگر غلط ڈیٹا ظاہر ہوتا ہے تو یہ سسٹم کی وشوسنییتا کو مجروح کرتا ہے، نیٹ ورک میں جمع کی گئی رقم کی قدر میں کمی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ان کے بہترین مفاد میں ہے کہ یہ یقینی بنائیں کہ یہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن شاید زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ نہ تو ڈیٹا کی درخواست کرنے والا صارف اور نہ ہی تصدیق کنندہ کو معلوم ہے کہ کون ڈیٹا فراہم کرے گا۔ کون سا توثیق کنندہ ڈیٹا فراہم کرے گا، اس کا انتخاب مکمل طور پر بے ترتیب ہے اور اس پر کسی فریق کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر کوئی بدنیتی سے ڈیٹا میں ہیرا پھیری کرنا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات فی الحال 1000 میں سے 1 ہے۔ یہ دھوکہ دہی کی کسی بھی کوشش کو بے معنی بنا دیتا ہے۔ اور یہ تعداد صرف بڑھتی ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے توثیق کرنے والوں کی تعداد۔ نظریاتی طور پر یہ کم ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ تعداد عام طور پر نہیں گرتی ہے، لہٰذا یہ ایک مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد ہوگی۔ بس مجھے بتائیں کہ موزیک بلاک چین کب لائیو ہوگا؟ یہ کئی عوامل پر منحصر ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم پولکاڈوٹ ماحولیاتی نظام میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پولکاڈوٹ میں شامل ہونے کا عمل فی الحال تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، جس کا مطلب مزید 2 سے 3 ماہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ منصوبوں کے مطابق یہ موسم گرما کے آخرہ موسم خزاں کے آغاز میں شروع ہوگا۔ ویسے اس ایپیسوڈ میں کافی تکنیکی پس منظر تھا، لیکن ہم موسم گرما کے آخر میں بلاک چین کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے۔ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا۔ یہاں آنے کے لیے اٹیلا کا شکریہ۔ میں موزیک الفا کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور بلاک چین کے بانی ویداکووچ اٹیلا سے بات کر رہا تھا۔ الوداع اٹیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ الوداع۔ مائکروفون پر انیڈر ٹوٹ اینا ہے۔ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم اگلے ہفتے واپس آئیں گے۔ اس دوران ہمیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی پر سنیں، جہاں آپ ہمیں دونوں پلیٹ فارمز پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔